हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। जिनका जिनका फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में एग्जाम होने वाला है उनके लिए असली पेपर ओरिजिनल पेपर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आपका साइंस का ओरिजिनल पेपर आ चुका है और आपका जो विषय कोड होने वाला है वो बच्चों 112 होने वाला है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। और आपका जो ये होने वाला जो कोड होता है, जो सेट कोड होता है, वो आप लोग का आई होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। आपको 20 मिनट में हम लोग 80 क्वेश्चन जितना जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, और ये भी बता देंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, कहाँ से आंसर के साथ है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आंसर भी दिया हुआ रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए पहला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका। सभी लोग बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है बच्चों। तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है किसका, तो याद रखिएगा पानी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है दूसरा नंबर सवाल का, कि प्रकाश की किरणों का मुड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण जब मुड़ती है उस क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, लेंस की क्षमता उसी को कहा जाता है। अगला 3 नंबर सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है बच्चों। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की क्या होती है आवृत्ति, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, विभक्त वलय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। 4 नंबर सवाल है आपके सामने। ठीक है, तो याद रखिएगा डीसी मोटर में बच्चों, डीसी मोटर में याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है विभक्त वलय का, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, छोटा सीधा और आभासी तीनों हो जाएगा आपका। अगला है आपके सामने 6 नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है बच्चों। तो कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, आप कहेंगे कोयला जलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है ना। जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा विद्युत धारा के चुंबक ये उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों। 8 नंबर सवाल आपके सामने है। तो सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है और 2.4 होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 9 नंबर सवाल, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला वाट होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल में। अगला है 10 नंबर सवाल है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा है संकेत करता है बच्चों। तो बायां हाथ का जो मध्यमा है वो संकेत करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। 11 नंबर सवाल बताइए आप लोग क्या होने वाला है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा आप लोग। 12 नंबर सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है बच्चों, यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपको आपके सामने कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पवनों का जो देश है वो डेनमार्क। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, ये बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, यही आप लोगों को एग्जाम में छपने वाला है, छप चुका है बच्चों। सभी लोग इसको ध्यान देंगे और आप लोग जिनको जिनको ये चाहिए पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों 81 025 82 पर आप लोग मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पीडीएफ चाहिए। तो आपको वहाँ पर जुड़ जाइएगा, तो उसके बाद हम लोग पीडीएफ तो उस ग्रुप में भेजते ही रहते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो 15 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 2 प्रकार के होते हैं प्रकाशिकीय माध्यम, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है बच्चों? तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक छोटा होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 18 नंबर सवाल है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है? तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बोलिएगा बाबू। 18 नंबर लिखकर जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखिएगा, शक्ति कहा जाता है, नहीं ऊर्जा कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ऊर्जा कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने लेंस, लेंस में माना फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो लेंस में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एफ बराबर आर बाई टू, मतलब कि जो है ना फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल है निम्न में से किस माध्यम का वर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किस माध्यम का होता है? याद रखिए हीरा का होता है 2.42 होता है, याद रखिए 2.42 होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जल्दी बताएंगे आप लोग, क्या होगा? समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 23 नंबर, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं बच्चों, ये बताइए। 24 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आपका? तो याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है बच्चों। डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए आप लोग, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला वोल्ट होता है आपका, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। तो याद रखें विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? 27 नंबर सवाल है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा जूल होता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? देखिए जो जिप्सम होता है बच्चों उसका रासायनिक सूत्र जो है CaCaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है बच्चों। जब इसको हम लोग हाफ कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोगों। अगला बताइए आप लोग, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो 17 होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, 17 होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं, समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो समानता एथेनॉल को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। एन एल्कोहल कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एल्कोहल कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 31 नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो कली चूना का होता है CaO होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कैसा गैस मुक्त होता है? तो याद रखिएगा जल के वैद्युत अपघटन पर बी नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, NaHCO3 होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अम्ल लाल करता है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ट्रिक पढ़ा होगा, पढ़ाए थे आप लोग का, अनीला होता है बच्चों, याद रखिएगा। अ से अम्ल हो गया, नी से नीला हो गया, ल से लाल हो गया, मतलब जब अम्ल रहेगा तो नीला से लाल होगा बच्चों, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, ये बताइए आप लोग। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान ये क्षारीय पदार्थ होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसका जो मान होता है बच्चों वो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चमकीला होता है बच्चों? तो कौन सा धातु चमकीला होता है? आप कहेंगे आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आयोडीन होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, Na होता है बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने बताइएगा आप लोग।
ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 38 नंबर सवाल आपके सामने है। तो ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए ब्यूटेनॉल है, मतलब नॉन है बच्चों, तो नॉन का मतलब होता है कीटोन बच्चों, याद रखिएगा। नॉन का मतलब होता है कीटोन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध मौजूद होते हैं? तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध होते हैं, याद रखिएगा। 3 आबंध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 3 आबंध होते हैं। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? 41 नंबर सवाल बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो याद रखिए एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वह CnH2n होता है, याद रखिए H2n होता है, याद रखिएगा आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो 7 आवर्त हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन आता है? 43 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग क्या होने वाला है? तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, परमाणु साइज बढ़ता है। अगला बताइए, इनमें से कौन अधातु है ना, कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, ब्रोमीन रहता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये बताइए। 45 नंबर सवाल है, तो 6 होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला बताइए बाबू क्या होने वाला है? बताइए जो आपके सामने जो समीकरण दिया गया है यह किस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है? बच्चों यहाँ पर आप लोग का एगो तत्व है और एक यौगिक है बच्चों। जब एक तत्व और एक यौगिक रहेगा बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, ग्लेवनीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए राइट आंसर क्या होने वाला, कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, ये बताइए। 48 नंबर सवाल क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, H2 बनता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu होता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 50 नंबर, निम्न में से कौन अधातु है बच्चों? तो बताइए इनमें से कौन अधातु है? आप कहेंगे कार्बन अधातु है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों, कैल्शियम की होती है 20 बच्चों, 20 याद रखिएगा, 20 होती है, 20 ठीक है, 20 होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। सिलिकॉन बच्चों ये क्या है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है? सिलिकॉन कैसा पदार्थ है? आप कहेंगे धातु है, अधातु है, उपधातु बच्चों, उपधातु होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच आपको अभी तुरंत बताएं कि त्रिबंधन होते हैं, 3 आबंध होते हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो CaCO3 होता है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला बढ़ते हैं बाबू, कौन सा एंजाइम है ना अम्लीकृत वसा का पाचन करता है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो अम्लीकृत वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, लाइपेज करता है, लाइपेज करता है, याद रखिएगा, लाइपेज करता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग, लाल रक्त कणिकाओं को है ना, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है बच्चों? 56 नंबर सवाल आपके सामने है। तो लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, लोहे के यौगिक, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों? 57 नंबर सवाल है, तो याद रखिएगा फल पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का उपयोग करते हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। समान प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? तो हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों? 120 mm होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है बच्चों? 60 नंबर सवाल है। देखिए पौधे में 2 प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम जो है वो जल का काम करता है लेके जाने का, और फ्लोएम भोजन को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, फ्लोएम हो जाएगा आपका।
अवशेषी अंक का उदाहरण है बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है 61 नंबर सवाल का। याद रखिए आप लोग, इनमें से सभी क्या है, अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन द्वितीय पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग। मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। 63 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिए क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखिएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला 64 नंबर सवाल का। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कह रहा है तो वृक्क होता है, किडनी होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 65 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग, क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है बच्चों, बताइए आप लोग। 66 नंबर सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं बच्चों। 67 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग, क्या होने वाला है। तो कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। गोबर छत्ता है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा एक मृत जीवी है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मृत जीवी है। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, प्रकाश अभिक्रिया होती है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, बी नंबर ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट के घराना में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। 70 नंबर सवाल है। जैव आवर्धन को कौन प्रदर्शित करता है। डीडीटी करता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, वह पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। याद रखिए बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। गुलाब का पौधा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। काला अचार बीमारी किस रोगाणु जनक के कारण होता है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लेशमेनिया के कारण होता है। बी नंबर ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गुलाब का जो पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा आप। मानव में घ्राणग्राही स्थिति होती है, ये बताइए। 74 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। हमारे शरीर की सबसे सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क से द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये बताइए। 76 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों, ये बताइए आप लोग, क्या होगा। तो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मेंडल के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है। तो एक्स एक्स पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है बच्चों, ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है। राइट आंसर याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, टिश्यू पेपर है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा। अगला है 80 नंबर, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो याद रखिएगा निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज में जो है वो भ्रूण बनता है बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो जो जिन जिन बच्चों को क्लास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा है ना, वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक जरूर सभी लोग कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सभी लोग इसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको बता दें कि आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो कहाँ मिलेगा बच्चों। पीडीएफ प्राप्त आप लोगों को करना है बच्चों, तो आप लोग है ना व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे इस नंबर पर बच्चों, 81 025 82 657। आप लोग मैसेज इस पर करिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक चाहिए, जहाँ पर आप पीडीएफ भेजते हैं, ठीक है। तो ग्रुप आपको लिंक भेज देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और सभी लोग बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर आप लोग को सब जो वायरल ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों वो दिया जाएगा, सब्जेक्टिव दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इस छोटे से परिवार को सभी लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। सभी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।